हिंदी में चलो सर। नंबर 2, जब भी दो नंबर गिवन होते हैं, गिवन हो इस तरीके से, एक नंबर है पी, सेकंड नंबर इज क्यू, एचसीएफ एंड एलसीएम। जब भी हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो सेकंड है इस पे डिपेंड रहेगा। हमें क्या होगा, कोई भी तीन चीजें इसमें से गिवन होंगे तो दोनों नंबर गिवन होंगे, एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम पूछ सकता है इसमें। यह क्या होगा कि एक नंबर दे देगा, एचसीएफ एलसीएम दे देगा उन दो नंबर का, और अदर नंबर पूछ लेगा इसमें से। जिस तरीके से इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 पे लगेगा, इस पे लगेगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ इसमें गिवन है एचसीएफ ऑफ दो नंबर है हमारे पास, एक है 306 और सेकंड नंबर है 657। इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 9, और हमें क्या बताना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है, ये पी है, ये क्यू, और ये क्या है एचसीएफ। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये वैल्यू उठा के रखेंगे और आंसर निकालेंगे वहां से। पी की वैल्यू क्या है 306, क्यू की वैल्यू क्या है 657 और एचसीएफ 9। एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से 9 कहाँ आया, डिवाइड में। अब देखो 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 6 + 3 9, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारा क्या है यहाँ पे एलसीएम होगा। एलसीएम किसके इक्वल आएगा 34 × 657, तो ये एलसीएम होगा यहाँ पे इन दोनों नंबर का। सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुमसे पूछा गया था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पी और क्यू दो नंबर मिलेंगे। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करोगे, फिर इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू रखोगे और ये शो करोगे कि दो नंबर की प्रोडक्ट इक्वल होती है एचसीएफ इनटू एलसीएम। किस तरीके से, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर तुम्हें दो नंबर गिवन है 26 एंड 91, 26 एंड 91। जब भी एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालने के कई मेथड होते हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर करेंगे। प्राइम फैक्टर 26 के फैक्टर बनाएंगे 2 से 13 एक प्राइम नंबर है, आगे फैक्टर नहीं होंगे। इसी तरीके से जब 91 के फैक्टर बनाएंगे 2 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 7 और 13, और 26 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 एंड 13। सो एचसीएफ ऑफ 26 और 91 वो क्या होगा, पहले इनके प्राइम फैक्टर देखेंगे। प्राइम फैक्टर जो है 26 के वो क्या है 2 एंड 13, और 91 के जो प्राइम फैक्टर वो क्या है 7 एंड 13। तो यहाँ से जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। जो प्राइम फैक्टर आए हैं, जो प्राइम फैक्टर कॉमन होंगे उनकी जो प्रोडक्ट होगी वही क्या होता है एचसीएफ। इसमें कि जो पेयर है वो कॉमन आता है वो है 13, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 13। एलसीएम निकालने के यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो यही प्राइम फैक्टर दोनों को इकट्ठे लेके निकाल सकते हो, या क्या है कि जो बच गया ना ये एक बार लेके जो प्राइम फैक्टर बच गए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो सबसे पहले 13 आ चुका है, उसके बाद बचता क्या है 2 एंड 7।
7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 और 4 18। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 182। अब इसने सेकंड नंबर में बोला है कि एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद प्रूव करो कि जो दोनों नंबर की प्रोडक्ट है वो इक्वल आती है एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर क्या है अपना 26 मल्टीप्लाई 91, ये तो दोनों नंबर हो गए। यहाँ पे एचसीएफ क्या था 13 और एलसीएम क्या आया 182। अब हमने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट है वो सेम नंबर देंगे दोनों के दोनों। यहाँ से इनकी प्रोडक्ट जब करेंगे 26 1 जा 26, 2 कैरी, टू 3 6 6, यहाँ से 32 जा 26, 38 जा 104, 104 प्लस 2 106 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 23। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एचसीएफ और एलसीएम है उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल होती है, दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है जो जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है। समझ आया सबको। इसी तरीके से जो इसका है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में किसी नंबर क्या गिवन है यहाँ पे 510 एंड 91। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर तीन नंबर गिवन है, फर्स्ट 12 15 एंड 21। एचसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो सबका अलग अलग से प्राइम फैक्टर बना के उनमें जो कॉमन होगा वहां से, और एचसीएम तीनों को एक साथ लेने के बाद जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे वहां से। जिस तरीके से 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 6 2 3। इसी तरीके से 15 के प्राइम फैक्टर 2 पे नहीं जाएगा, ये लास्ट डिजिट 5 है तो किस पे जाएगा 3 5 जा 15। उसके बाद 21 3 पे 3 7 जा 21। अब यहां से देखो कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो 3 3 3, तो एचसीएफ क्या आएगा इसका 3। जिस तरीके से 12 के प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 × 2 × 3, और 15 के प्राइम फैक्टर हैं 3 × 5, और 21 के जो प्राइम फैक्टर हो कितने हैं 3 × 7। तो जो ये 3 है यहाँ भी है यहाँ भी, तो एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 12 15 और 21 का, वो क्या होगा 3। एलसीएम जो फाइंड आउट करेंगे इन तीन नंबर का 12 15 एंड 21। सबसे पहले 2 से, क्योंकि 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 15 21, फिर 2 से 3 15 21, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 7 जा 21। अभी सारे क्या है प्राइम नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है यहाँ पे जिसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सके। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 वो किसके इक्वल होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा 4 2 0 4 2 0। तो ये क्या होगा अपना एलसीएम। एचसीएफ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम इस तरीके से। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है इसके अंदर है 17 23 एंड 29। हमारे पास नंबर है 17 23 और 29। ये जो तीनों नंबर है ये तीनों नंबर क्या है प्राइम नंबर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई किसी भी प्राइम नंबर का तुम एचसीएफ निकालने जाओगे तो एचसीएफ क्या आएगा 1, एचसीएफ क्या आएगा 1, और एलसीएम क्या आएगा जितने भी प्राइम नंबर है उन सबकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगा एलसीएम, और एचसीएफ क्या आएगा 1, एचसीएफ क्या होगा इसमें 1।
क्लियर। इसी तरीके से जो पार्ट है इसके अंदर, थर्ड पार्ट है, यहाँ पे क्या है 8, 9 एंड 25। 8 क्या है कंपोजिट नंबर, 9 भी कंपोजिट है, 25 भी कंपोजिट है, लेकिन ये तीनों नंबर जो हैं को प्राइम है एक दूसरे के साथ, 8, 9 और 25। तो HCF तो क्या रहेगा यहाँ पे इनका 1 रहेगा। HCF क्या आएगा 1। निकाल के देख सकते हो इस तरीके से 8, 9 और नेक्स्ट है अपने पास 25। 8 के फैक्टर क्या होंगे 2, 4, 2, 2। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3, 3 और 25 के फैक्टर क्या होंगे 5, 5। इन तीनों नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं, कोई भी एक भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो सब में कॉमन हो, इसलिए इनका HCF क्या आएगा, HCF क्या होगा इनका 9, 8, 9 एंड 25। HCF होगा 1 और LCM जब निकालोगे तो 8, 9, 25। 2 पे 4, 9, 25, 2, 2, 9, 25, 3, 2, 5, 2, 3 और 5। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम रहेगा। एलसीएम यानी इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि सेम किसी भी फैक्टर पे कटे हो, तो इन तीनों की प्रोडक्ट क्या होगा, इन तीनों की प्रोडक्ट क्या होगा एलसीएम होगा। 25 8 जा 200, 200 इंटू 9, ये होगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 और 5 आवेंगे तभी उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। लास्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा 0, यदि उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है। यदि 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर नहीं है तो उसका लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसी तरीके से इसने पूछा 6 की पावर n, चाहे पावर जितनी मर्जी करते चले जाओ, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3, 2 और 3 की पावर n है। यहाँ 2 तो आ गया फैक्टर, लेकिन 5 फैक्टर नहीं आया किसी भी तरीके से। जब 5 नहीं आएगा तो लास्ट डिजिट कभी भी इस नंबर का क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जब स्टार्टिंग में अपन पढ़े थे तो की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोर देन 2 फैक्टर आपने क्या शो करना है कि इसके एक 1 एक ही खुद नंबर एक कोई अदर फैक्टर होगा तो उसने क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो अपने पास है जिस तरीके से एक नंबर गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, यहाँ से क्या है 13 को मनाने लग रहा है। 13 को मनाने के बाद क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1 13, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 11 जा 77 प्लस 1 78, ठीक है ना। और 78 क्या है कंपोजिट नंबर, 78 क्या है कंपोजिट। अभी इसके फैक्टर बनाए हैं, ये 2 से भी डिवाइड होगा नहीं होगा 2 से भी डिवाइड, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर एक 1 है एक 13 है एक 78 और 78 क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ने किस जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बताई गई थी उसमें क्या बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसने आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, प्राइम नंबर की फॉर्म में। अब जिस तरीके से 78 है, 78 के जब फैक्टर बनाना स्टार्ट करोगे तो 2 है, 2 से जब डिवाइड करोगे कितना होगा 39, फिर किस पे 3 पे, तो ये 3 फैक्टर ये हो गए 13 पहले इसका फैक्टर है 1 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर, तो इसलिए ये नंबर क्या अपना कंपोजिट नंबर है। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आने के बाद जो बचा वो कंपोजिट नंबर बचा उसके फिर फैक्टर हो जाएंगे प्राइम में। इसका कई सारा नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and all at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? दो बच्चे हैं, दोनों एक ही
स्पोर्ट जो फील्ड है सर्कुलर राउंड है उसके ऊपर, वो सर्कुलर राउंड के अंदर दौड़ेंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब एक बच्चा तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, तो तेज वाला है वो क्या करेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। सेम पॉइंट के ऊपर यदि वो मिलेंगे नहाने के बाद, तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से टाइम जो गिवन होगा उसका क्या लेना होता है, एलसीएम, क्योंकि वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। जब सेकंड राउंड के लिए जाएगा उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है पहले वाले का, जब वो फर्स्ट कंप्लीट करेगा वो तब तक सेकंड राउंड के लिए काफी आगे निकल चुका होगा। इसी तरीके से वो जैसे ही राउंड कंप्लीट करते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एक राउंड उससे ज्यादा लेगा, वो राउंड कम लेगा और वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम, जब वो सेम पॉइंट के ऊपर दोबारा से मिलेंगे। यहाँ पे कितना कितना टाइम दिया होगा, 18 मिनट और 12 मिनट दिए हैं, 18 मिनट और 12 मिनट। तो इनका जब एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। 2 पे 9 6 2 9 3 3 3 1 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर होंगे। अब 36 मिनट में ये कितने राउंड लगाएगा, 2 राउंड, और ये कितने लगाएगा, 3 राउंड, क्योंकि 12 मिनट देता है एक राउंड को कंप्लीट करने में। तो 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3, और ये कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 2। तो ये दोनों सेम पॉइंट के ऊपर होंगे। इस तरीके से ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो चुकी है। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो उसको दोबारा लिख लेंगे हम।